हेलो, किसी को मॉड्यूल में डाउट है? बोला करे बेटा, मॉड्यूल में किसी को डाउट है? हेलो, आप सुन रहे हो या नहीं? यस सर। यार तो बता दो, डाउट है भी या नहीं है? अभी भी नहीं बोल रहे हैं यार, ये तो अजीब हाल है। बेटा मॉड्यूल बनाना स्टार्ट किए हो भी या नहीं किए हो? यस सर। चलिए, कल हम लोग एनर्जी कर रहे थे। जैसे ये दिया गया एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, ये तो था ही क्वेश्चन। एक ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर इधर मूव कर रहा v वेलोसिटी से और ओमेगा से रोटेट कर रहा। ये हॉलो स्फीयर है। अब आपसे पूछा गया टोटल एनर्जी, मास m रेडियस r है, हॉलो स्फीयर मास m रेडियस r। आपसे बोला गया टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बताएं जल्दी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जी बोले। टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। 5/6 mv स्क्वायर। आप लिखोगे 1/2 mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यानी ये आया आपका 1/2 mv² प्लस 1/2। हॉलो स्फीयर है तो इसकी 2/3 मोमेंट ऑफ mr इनर्शिया स्क्वायर। 2/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2 mv² प्लस ये 1/3 mv²। यानी टोटल आएगा आपका 5/6 mv²। आया ये? या यस हम सर। यहाँ v की जगह पे r ओमेगा भी रख सकते हैं, तो ये आया 5/6 m r ओमेगा स्क्वायर, यानी r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। आपको ऐसे करने ही करने हैं, मतलब ये आप करेंगे तो आंसर सही आएगा, बट थोड़ा ये लंबा पड़ता है। अल्टरनेट मेथड एक आता है CIR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो CIR का कॉन्सेप्ट सुनेंगे। CIR क्या है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, सुनेंगे होता क्या है। अब ये आप मुझे बताएंगे, आप अपने लेवल पे जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा उसके हिसाब से आप मुझे बता दें कि ये अगर एक डिस्क है जो इधर v वेलोसिटी से चल रहा और ओमेगा से रोटेट हो रही है, और मास ऑफ ये डिस्क है, मास ऑफ डिस्क m और रेडियस r है, तो हम आपसे पूछे टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपसे बोला गया, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी 1/2 mv²
प्लस 1/2 आई, आई की वैल्यू होती है डिस्क के लिए mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आया 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। फाइनल आंसर 3/4 mv²। तो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे क्वेश्चन में चाहे किसी का फ्रैक्शन क्यों ना पूछे, आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमें आता है करने। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करना सिखा रहा हूं, जिस मेथड का नाम होता है CIR, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन। अच्छा ये बताओ, अभी ये डिस्क कौन सा मोशन कर रहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अभी ये कौन सा मोशन कर रहा, तो आप कहोगे रोलिंग कर रहा है, यानी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मोशन है इसके अंदर। अब मैं बोलूं कि कोई एक दूसरा ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसके अबाउट ये सिर्फ एंड सिर्फ रोटेट कर रहा हो। मैंने कहा कि एक पॉइंट मैंने ये ढूंढा, ये वाला पॉइंट, अगर जो पॉइंट कांटेक्ट में है उस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन कितना है, 0। तो मैं अगर इसी पॉइंट के अबाउट हिंज कर दूं इसे, सुनिएगा थोड़ा, मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया, यहां पे डिस्क जा रहा था, यहीं पे एक पिन मार दिया मैंने, अब ये डिस्क रोटेट करेगा या रोल करेगा या ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। अगर हमने यहां पिन लगा दिया, जैसे ये जा रहा था, अगर मैंने यहां पिन लगा दिया तो ये डिस्क कौन सा मोशन करेगा, अभी सिर्फ एंड सिर्फ रोटेट करने लगेगा। अब इधर जा रहा था, यहाँ पिन लग गया, तो अब ट्रांसलेशनल तो खत्म हो गई, अब रोटेट करेगी, जिसका सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। आया समझ? यस सर। चलो अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करने लगा, तो इस पॉइंट के अबाउट इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो आप कहोगे सिर्फ रोटेशनल एनर्जी, वो भी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब 1/2, अब इस पॉइंट के अबाउट आई लिख लो, आई कितना होगा बेटा इस पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट होता है mr² और mr²/2 और प्लस शिफ्टिंग, है ना, शिफ्टिंग कितना mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये आया 3/2 एंड ये 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 3/4 mv²। ये भी आंसर और ये भी आंसर सेम आया। आया समझ? देखें फिर से मैं बोल रहा हूं, करना क्या होता है, या तो आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो आप दोनों एनर्जी का सम निकालें, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा हमने क्या किया कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिसको जहां के अबाउट हिंज कर दिया इसे, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ रोटेट करने लगी, तो वो हम ये पॉइंट ले लिए। ठीक है बेटा, सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वही होगा, तो हमने यहां के अबाउट ले लिया। ये अब यहां के अबाउट हमने लिखा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ? सेम टू सेम यही, आप ये हॉलो स्फीयर था, यहाँ के अबाउट एनर्जी लिखे, तो यहाँ के अबाउट कौन सा ये मोशन करेगा, रोटेशन। तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एनर्जी लिखेंगे तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। चले बेटा बताएं, 1/2 यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये हॉलो स्फीयर है, यहाँ के अबाउट होगा 2/3, यहाँ के अबाउट 2/3 mr² प्लस mr² यानी 5/3
एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, अरे सॉरी यार, कैंसिल नहीं कराना है, ये तो इसी की वैल्यू पुट कर लो। तो ये कितना आया, 5/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही आया था। आया समझ? यस सर। चलिएगा, ये मेडिकल के लिए नहीं है, आपको मैंने बता दिया। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो फाइंड करने के भी तरीके होते हैं, बट वो आप में बिल्कुल ही नहीं आएगा। चले अगला, अभी एनर्जी का ही देखें। ये कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने ये दिया था एंगल थीटा, और यहां से एक डिस्क को रिलीज किया, मास m, रेडियस r, ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है। तो ये जो आएगा, बोले बेटा, ये h/sin थीटा आएगा, है कि नहीं? यस सर। जी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर ये डिस्क रोल करते हुए आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद हमने यहां से यहां आने तक का टाइम निकाला था, वेलोसिटी निकाला था, याद आ रहा है वो सारी चीजें? सर। जी। चले, अगर एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही डेटा लूं। उस दिन मैंने ये लेंथ लिया था आपका L, तो आप मुझे बताएंगे कि यहां आते समय उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, बोलिए। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, आपसे GL/5। तो या तो आप प्रीवियस डेटा से देखें या निकाल भी सकते हैं। तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एट पॉइंट बी। चलिएगा, बी पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बी पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। जी बोले बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। GL/5। जी चले, देखो इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से हम करेंगे। पहले तो आप क्या करो, मैकेनिक्स ही लगाते हैं, यानी काइनेमेटिक्स से, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये मैंने उस दिन जेई वाले क्वेश्चन कराए थे, इस पे भी मैंने कहा ये एनर्जी से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। तो देख लो, ये वेलोसिटी हमें बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, एक्सेलरेशन है g/sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, यानी 1/2 फॉर डिस्क। तो ये आया आपका 2/3 g/sin थीटा। एंड डिस्टेंस है L। तो आप फाइनल वेलोसिटी लिखोगे v² = e² + 2
g/3 2g/3 यानी 4 ये हो जाएगा, 2as लिख रहा हूं मैं, sin थीटा इंटू डिस्टेंस है l, है ना बेटा। अगर हम ये सॉल्व करें तो ये तो 0 प्लस 4g/3, थोड़ा बोला करें, साइन थीटा की वैल्यू है h/l इंटू l, ये कैंसिल आउट, देन v की वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आएगा लोएस्ट पॉइंट पे, अंडर रूट ऑफ 4g/3 इंटू h आएगा बेटा। अच्छा, अगर आप मुझे बताएं कि अगर रोल कर रहा होगा तो v से मूव कर रहा है तो ओमेगा से रोटेट करते हुए मान लें, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले, फिर v की वैल्यू रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 mr² प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका 1/2 प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, यानी 3/4 एम वी स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस सर। अब हमें v की वैल्यू रख देनी है, यानी ये 3/4 एम, बोलिए v स्क्वायर, यानी बताएं ये 4GH/3। जी 4GH/3, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यार ये देख क्या बन गया, mgh। अच्छा, अब आप मुझे बताओ mgh है क्या? आप देखें कि ये डिस्क को यहां से यहां तक लाया गया, तो अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की या वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? mgh ही तो है। यस। तो या तो हम एनर्जी भी कंजर्व करा लिए होते कि mgh इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी। आया बेटा? यस सर। सर जी, तो हमें यहां से अब ये अगर हमने सीख लिया तो हमें ये हाइट गिवन होगी, तो हमें ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ की वेलोसिटी भी बता सकते हैं। कैसे? तो मान लो ये एच हाइट आ रहा है, तो आप बोलोगे mgh, यही कहाँ चली गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी में। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। आया समझिए? यस सर। तो ये एनर्जी वाला भी पार्ट कर ले, दोनों ये लिख लें यहां से। अब वो जो जेई वाला क्वेश्चन था उस तरह से थोड़ी मैकेनिक्स कैलकुलेशन ज्यादा था, एनर्जी से वो बहुत इजी हो जाता। चलिए, किया बेटा ये? देखें, एक क्वेश्चन बहुत ही नीट में भी पूछा गया है और जेई का भी ये क्वेश्चन है। ये हाइट एच है, ये एंगल थीटा दे दिया मैंने, यहां से एक सॉलिड स्फीयर पूछा गया, ये सॉलिड स्फीयर है, मास एम रेडियस आर को रिलीज किया गया। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हेन इट रीच एट बॉटम इन केस ऑफ रोलिंग।
Find velocity of solid sphere when it reach at bottom in case of rolling. क्वेश्चन आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? क्या बेटा क्वेश्चन? वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हेन इट रीच एट बॉटम। यार बोलो, इतने देर से बैठे हो तुम लोग, आंसर बताओ कोई। Under root 10 GH/7. बिल्कुल 10 GH/7। देखें, जब ये यहां आया होगा तो इसकी वेलोसिटी आप v पढ़ लो और इसकी टोटल एनर्जी लिख लो। तो टोटल एनर्जी 1/2 mv² प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे लिखें तो 1/2 mv² प्लस 1/2 इंटू 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1/2 प्लस 1/5 यानी 7/10 mv² आया। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अगर हम CIR पढ़ें तो ये सॉलिड स्फीयर था ना, इसके अबाउट आई लिख लो तो ये आएगा 1/2, इसके अबाउट होता है 2/5 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा। तो ये भी आप जब सॉल्व करोगे तो 7/10 mr² ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा ये। सर यस सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी लिख लिया। अब आप बताओ ये एनर्जी किसके बराबर होगी? तो इसका mgh के बराबर होगा। तो चेंज इन एनर्जी ये 7/10 mv² इज इक्वल टू mgh। ये कैंसिल, यानी वेलोसिटी आएगा अंडर रूट ऑफ 10 gh/7। ठीक है बेटा। जी, अब एक और क्वेश्चन देखें इसी टाइप का। बनाए। बनाइए, लिखिए। अ डिस्क रोल अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। A disc roll up on inclined plane. Find maximum height attained by disc. Roll up on inclined plane. Find maximum height attained by disc.
जी बोले। हेलो, यस सर। थोड़ा बताएं, आंसर बताएं, बैठ जा रहे यार तुम लोग भी। वी स्क्वायर बाय 4। अभी भी सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। अभी की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh कर दो। तो डिस्क है, रोल अप कर रहा, यानी अभी टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही किसके बराबर करनी है? mgh। आया ये समझ? मान लो ये रोल करते हुए h हाइट पे पहुंच गया, यहां तक ये हाइट h है। किसी को डाउट है इसमें? तो ये अगर हम सॉल्व कर रहे हैं डिस्क के लिए, तो ये आ रहा है कितना? 3/4 है ना बेटा? 3/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल आउट, देन h इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाई 4g। आया समझ? यस सर। चले, सुनिएगा एक वेरिएशन और इसी टाइप का है ये। ये एक डिस्क है जिसकी वेलोसिटी v और ये ओमेगा से रोल करते हुए इस सरफेस पे जा रहा। ऐसे ये दो सरफेस है, ये दोनों सेम टाइप के डिस्क हैं और रोल करते हुए दोनों ऊपर, एक सरफेस जो है रफ सरफेस है और दूसरा स्मूथ सरफेस है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से किस पे ज्यादा हाइट पे ये जाएगा, पहले पे या दूसरे पे? बनाइए, ये डायग्राम बनाए। डायग्राम बना के लिखे, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय डिस्क इन बोथ केस, यही कैलकुलेट करना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? दूसरे में फ्रिक्शन वाले में ज्यादा जाएगा। यस। चले चेक करता हूं मैं भी। सर ये डिस्क है ना? हाँ जी बेटा। चले, कोई कर रहा है? दोनों केस में हाइट बताएंगे आप लोग? आइए देखिएगा। अगर हम केस 1 की बात करें, मैं यहां बना रहा हूं अलग से अब फिर, तो ये स्मूथ सरफेस है और ये जो डिस्क यहां आ रहा है ऐसे रोल करते हुए v वेलोसिटी से, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, जब ये रफ फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो इसकी ओमेगा
को चेंज करने के लिए कोई फोर्स है भी या नहीं है? इसकी ओमेगा को चेंज करने के लिए कोई फोर्स है यहाँ, यानी कोई ऐसा फोर्स है जो टॉर्क दे रहा है सेंटर के अबाउट? नो सर। नो सर, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, mg, और वो mg सेंटर के अबाउट टॉर्क देगा ही नहीं, और टॉर्क आया ही नहीं, तो इसका अल्फा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अल्फा मतलब इस पे अल्फा आया ही नहीं, टॉर्क नहीं आया, यानी अल्फा जीरो होगी, तो अल्फा जीरो होगी तो ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आया समझ? बोले बेटा? यस। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो सेम रहेगी, बट लीनियर वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जब ऐसा केस होता है कि ओमेगा ज्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है, तो वो कौन सी केस होती है? एक ही जगह पे रोटेट करने लगेगा, है ना बेटा? तो Yes, जब sir. ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उस समय ये सिर्फ एंड सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा, ऐसा रोटेट करेगी। उसके बाद भले ही नीचे आने लगे, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम हाइट पे ये देखेंगे अभी, एक मिनट। मैक्सिमम हाइट पे ये जा करके रेस्ट में नहीं रहेगा, वहां रोटेट करेगा। आया बेटा समझ? जी, और सुनिएगा अभी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया किस टाइप की एनर्जी के थ्रू? मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया वो किस टाइप की एनर्जी के थ्रू? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसमें हाइट h लिया, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी तो अभी भी है यहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट, ओमेगा तो है ही, बट वेलोसिटी क्या रहा? जीरो रहा। क्या ये बातें समझ आई आप लोगों को? जी। तो मैक्सिमम हाइट पे ओमेगा सेम रहा बट वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये पॉइंट ए है, और ये मैक्सिमम हाइट को हमने पॉइंट बी मान लिया, चले लिख के, और ये पॉइंट बी है। तो आप लिखोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। बताएं बेटा आप, टोटल एनर्जी में हाफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आया mgh एंड हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, यानी mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, बोले आप, v स्क्वायर बाई g। ये हाइट अटेंड करेगा स्मूथ वाले केस में। आया समझिए? यस सर। कर ले कॉपी। कल क्लास छोड़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं बता रहा था, जिसमें से मैंने देखा 5 से 7 लोग स्किप कर गए, मतलब मीटिंग एंड कर दी है। बेटा आप जबरदस्ती पढ़ने आते हो क्या इसमें? चलें, अगला केस देखते हैं जब रफ सरफेस होता है। यहां से ये डिस्क इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा एंड ओमेगा से रोटेट हो रहा। अब आप मुझे बताओ, ये रफ सरफेस है, जैसे ही डिस्क आएगा कुछ हाइट पे, फ्रिक्शन तो हमेशा इसको पीछे की तरफ लगेगी या आगे की तरफ लगेगा? ये पहले बताएं आप, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताएं। बोले बेटा? अच्छा ये बताओ, जैसे ये चल रहा है ऐसे ओमेगा, जैसे ये हाइट अटेंड करेगा तो
v की वैल्यू क्या होगी? हाइट अटेंड किया, मैंने यहां से यहां तक लाया इसको, कोई हाइट अटेंड किया होगा तो यहाँ पे आते समय उसकी जो v डैश आएगी और ये जो इनिशियल वेलोसिटी v थी, इनमें बड़ा कौन है? V v बड़ा है। यानी आप कहोगे हाइट के साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अगर ये इन केस ऑफ प्योर रोलिंग है तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो ओमेगा भी कम होना चाहिए, है ना बेटा? Yes, अब sir. ओमेगा तो ऐसे था इसका, अब इस ओमेगा को कम करने के लिए जो इस पे टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? अगर ओमेगा ऐसे है तो इस पे जो टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्ट कम करना है ओमेगा को, तो अल्फा इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंटी Yes, क्लॉक। sir. और अल्फा अगर एंटी क्लॉक होनी चाहिए तो टॉर्क भी एंटी क्लॉक होनी चाहिए, ठीक है बेटा? और अगर टॉर्क भी एंटी क्लॉक हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स ही तो टॉर्क देगा, वो ऊपर की तरफ हो। तो ये डायरेक्शन ही निकालना इसमें टफ हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, और जो कि ये फ्रिक्शन अब इसको हाइट अटेंड करने में हेल्प करेगी, और इस केस में वो ज्यादा हाइट अटेंड करेगी। आया समझिए बेटा? अच्छा, अब मैं बोलूं एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, और ओमेगा के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो आप कहोगे वो भी 0 होगा, है ना बेटा? Yes, sir. तो ये हाइट h ले लिए। अब ये a और ये पॉइंट b, चलो वही काम करने, एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी एट a यानी हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू b पे कोई एनर्जी नहीं है, ट्रांसलेशनल भी एंड रोटेशनल भी 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जब हम इसे सॉल्व करें तो ये आया, डिस्क है ना, तो डिस्क के लिए 3/4 mv² आ रहा है, यह है mgh। यहां से जो हाइट आएगा वो आएगा 3v²/4g। अब ये हाइट और ये हाइट में कौन बड़ा है, आप खुद ही देख सकते हैं। 3/4. तो फ्रिक्शन वाले केस में ये ज्यादा हाइट अटेंड करेगी, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसको ऊपर जाने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. चले, अब आज शाम को तो नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे नहीं, इसी में से एक या दो पॉइंट मैं अभी रहने देता हूं। जैसे आप मुझे याद दिलाइएगा शाम को, पुली प्रॉब्लम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मैं शाम को कराता हूँ, 3 पॉइंट ये। और आपकी जो मंडे से जो क्लास होंगी वो आपकी ग्रेविटेशनल यानी अगला चैप्टर होगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके करिए। चलिएगा, अभी टाइम है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ मॉड्यूल से, आप कीजिए। पेज नंबर 205, पेज नंबर 205, पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 33।
पहला फर्स्ट पार्ट आया 2/7 tan थीटा। किसी को डाउट है इसमें? बेटा किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 27 इसी पेज का। पेज नंबर बोलिए फिर से। पेज नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 27। टू 205 क्वेश्चन नंबर 27। अगर कोई रोलिंग बॉडी स्मूथ सरफेस पे चला जाता है तो वो क्या करेगा? रोलिंग तो वो रोलिंग करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे उसका ओमेगा को चेंज करने वाला कोई फोर्स नहीं है और न ही उसके वेलोसिटी को चेंज करने वाली कोई फोर्स है। अरे बोलो यार, तुम लोग मतलब सो रहे हो? सर अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया होता तो फिर रोटेशनल ही आता ना फिर बाद में। हाँ नहीं नहीं, अगर इंक्लाइंड प्लेन होता तो ये रोल अप कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, हाँ वहां चेंज हो जाता, वहां तो फाइनली जा करके वो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि mg का फोर्स रहेगा ना अपोज करने के लिए। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। 28 तो हम लोगों ने शायद किया था हॉलो स्फीयर के केस के लिए, नहीं सॉलिड के लिए किया था ना शायद ऐसे। चलिए 26 कीजिए। जी बेटा 26 बोले। 2F/3 ठीक, चलिएगा आप लोगों में अब इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ बोल रहा हूँ तो भी एक ही बच्चा रिप्लाई भी कर रहा। क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट क्वेश्चन करें। सपोर्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट आएगा। किसी को डाउट है? अगर रोलिंग कर रहा है ना कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर देता है ना सर बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी बेटा, तो आवाज नहीं आ रही आप। एक मिनट मैं म्यूट। हाँ जी बेटा बोलो। वॉइस आ किसी की माइक ऑन है। है। हाँ, बताने की जरूरत है ये क्वेश्चन नंबर 28। नो सर। चलिए ठीक है। चलिए आप लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई करें, पूरे मॉड्यूल आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अब शाम को 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, वो मैं कराऊंगा। और आप लोग पूरा क्वेश्चन करें, फिर जो भी डाउट होगा वो पूछते हैं। शाम को हम डाउट ही कराएंगे, क्योंकि वो जो अब रिमेनिंग पार्ट है वो ज्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट और। ठीक है बेटा, तो आप डाउट करके आएंगे अपने मॉड्यूल से। एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर तो करें, अभी बैठ करके आज सारा दिन में प्रीवियस ईयर का 30 to 40 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ओके सर। चलो ठीक है।